आने वाले दिनों में कश्मीर की राजनीति में बड़ी उठापटक होने वाली है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, कश्मीर से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की हलचलें बढ़ती जा रही है। चर्चाओं का बाजार तो इस तरह भी गर्म है कि 2 दिन पहले गुपकार ग्रुप से अलग होने की घोषणा करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला गुलाम नबी आजाद की बनने वाली नई राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सके। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह तभी संभव होगा जब यह तय हो जाए कि गुलाम नबी आजाद भाजपा की पिच पर नहीं खेलेंगे, जो फिलहाल अभी राजनीतिक पर्दे पर कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वहीं सियासी सरगर्मियां इस बात की भी है कि जितना गुलाम नबी आजाद कश्मीर में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उतना ही कश्मीर के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होगी और स्थानीय राजनीतिक दल कमजोर होंगे, जिसका सीधे तौर पर जम्मू इलाके में भाजपा को बड़ा फायदा हो सकता है। कश्मीर में गुलाम नबी आजाद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर अगले विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। चर्चा अभी यह भी है कि भाजपा के लिए गुलाम नबी आजाद घाटी में बेहतर माहौल बनाकर जम्मू कश्मीर में तय फार्मूले के लिहाज से भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कश्मीर के राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी एक अलग राय है। कश्मीर के एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बीते कुछ दिनों में कश्मीर के राजनीतिक संगठनों में भी एक तरह की उठापटक देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक एसएन कौल कहते हैं कि भाजपा को फायदा गुलाम नबी आजाद को सीधे तौर पर अपने साथ मिलाकर नहीं होने वाला है। वे कहते हैं इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर आजाद वहां पर अकेले लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वहां के क्षेत्रीय दलों में टूट पड़ेगी और मुस्लिम वोटों का जबरदस्त बंटवारा होगा। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। कौल कहते हैं कि परिसीमन के बाद जिस तरीके से कश्मीर और जम्मू में सीटों का बंटवारा हुआ है, उससे मुस्लिम वोटों में सेंधमारी से जम्मू में भाजपा के वोट बैंक में न सिर्फ एकजुटता दिखेगी, बल्कि चुनावी समीकरण भी भाजपा के पक्ष में आते दिखेंगे। हालांकि उनका कहना है कि यह सब अभी चुनावी कयासबाजी ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे हालत में निश्चित तौर पर अब जम्मू में होने वाले चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक दल अब अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसमें भाजपा के अलावा कांग्रेस और गुपकार ग्रुप से अलग हुए सभी 8 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में होंगे। वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होकर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर वह भी बड़ा दांव लगाएंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जाहिर की है, वो आने वाले चुनाव में एक बड़ा संदेश दे रही है। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात का इशारा किया है कि अगर गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाते हैं और चुनाव में किसी तरीके का सामंजस्य बैठाकर साथ लड़ने का इशारा करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन के लिए भी देखा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।